नाम अनंत माधुर्य है, ऐश्वर्य और सुख की खान है। सभी शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है और इस नाना विधि आदि व्याधि से मनुष्य जो ग्रस्त है, कलिकाल में हरि नाम का यानी भगवान नाम का जप संसार सागर से पार होने वाला एक उत्तम साधन है। भगवान वेदव्यास जी तो कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यानी कलिकाल में कलौ नास्तैव, कलयुग में मनुष्य भगवान का जो नाम लेता है, उच्चारण करता है, हरे नाम, भगवत कृपा प्राप्त होती है और अंत में गति मिलती है भगवान के श्री चरणों में। कहते हैं कि ये वदन्ति नरा नित्यम हरिरित्यक्षरद्वयम और तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः। जो मनुष्य परमात्मा के इस 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करते हैं ना, उसके उच्चारण मात्र से वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किसके उच्चारण मात्र से? हरे नाम हरिर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम लेने से कलयुग में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है, यदि इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम तदा यत्नेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। यदि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम, परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है, तो खूब प्रयत्न पूर्वक श्री हरि भगवान का, श्री राम जी का नाम लेने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो हम चाहते हैं। यदा यत्नेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। जो यत्न पूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पे भगवत कृपा विशेष होती है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिसमें मैं विकराल कलिकाल के जाल में ना फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। यानी भगवत आदि पुरुष भगवान नारायण का नामोच्चारण करने मात्र से मनुष्य कलिकाल के दोषों से तर जाता है। ये है कलि संतरणोपनिषद में। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भी भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, जितने भी वेदव्यास जी हैं, वो कथा करने वाले आचार्य हैं, वो सभी श्रीमद् भागवत के पूर्ण में संपूर्ण होते समय जो लास्ट का श्लोक आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ये
इसका कीर्तन कराते हैं लोग। और जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का विनाशक है और प्रमाण दुख का शमन करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को शमन करने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। और ऐसे प्रमाणों दुख समनस्तम नमामि हरिम पदम हरिम परम। और प्रणाम दुख का शमन करने वाला है, उस परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमामि हरिम पदम हरिम परम, ऐसे परम परमात्मा स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। कलयुग में नाम की महिमा का बयान करते हैं। भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते यद ध्यायते विष्णु, यानी सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से त्रेतायाम यजतोमखई, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में विधि पूर्वक भगवान की पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, वह सब कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतोमखैः द्वापरे परिचर्यायाम। इन तीनों में क्या होता था? सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जप तप आराधना करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक भगवान की सेवा करने से जो फल मिलता था, वो फल कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन मात्र से, भगवान के कीर्तन मात्र से वो प्राप्ति हो जाती है, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कृतयुग त्रेताम द्वापर पूजा मख अरुजोग, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, और जो गति सोई सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। त्रेता सतयुग में, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ जप योग अनुष्ठान से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से लोग पा जाते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जो भगवान के कलयुग में हरि का, भगवान का गुण गाते हैं, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार सिर्फ एक ही है कलयुग में, योग जप तप और ज्ञान इसकी आवश्यकता नहीं है, मात्र आवश्यकता है तो एक आधार है। आधार क्या है? राम गुण गाना, भगवान के नाम का गुण गाओ। जब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। कलयुग में तो श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की थाह पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ और न ज्ञान है, श्री राम जी का गुणगान ही मात्र आधार है। नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम एक आधार।
ज्ञान की आवश्यकता नहीं, राम जी का गुणगान ही मात्र आधार है। सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वह भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। यूँ तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, किंतु कलयुग में तो विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार में अच्छे और बुरे भाव से, क्रोध अथवा आलस्य से किसी भी प्रकार भगवान का जप, भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति का दसों दिशाओं में कल्याण होता है। जो जप तप पूजन कीर्तन आदि करता है, और चाहे कैसा भी गाए, चाहे कोई भाव से गाए चाहे कुभाव से गाए, लेकिन गाए कैसे भी, कलयुग में इतना बड़ा प्रभाव है कलयुग का। लोग कहते हैं ये कलयुग खराब है, कलयुग खराब नहीं है। जो कहते हैं कलयुग खराब है, उनका दिमाग खराब है। कलयुग में तो देवता भी तरसते हैं। दुर्लभो मानसो देहि देहिनाम क्षण भंगुरा। वो क्षण भंगुर के लिए देवता तरसते हैं कि मुझे मानव शरीर प्राप्त हो जाए, और मानव शरीर प्राप्त हो गया ना तो समझ लो उनका फिर कल्याण। और अनायास हम लोग ये मानते हैं कोई बात नहीं, आगे भजन करेंगे, फिर करेंगे। अगर ये जीवन छोड़ दिया तो फिर देवता भी गाली देते हैं, धिक्कारते हैं मनुष्यों को कि आए थे हरिभजन को और औटन लगे कपास। यहाँ भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। यह कल्प वृक्ष स्वरूप भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देने वाला है। ये आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। इसलिए कैसे भी गाओ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। यह कल्प वृक्ष स्वरूप भगवान नाम स्मरण संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देने वाला है। यह भगवान नाम का कलिकाल में मनोवांछित फलों को देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और संसार में व्यक्ति का माता पिता के सम्मान सब प्रकार से पालन और रक्षा करने वाला है। इस नाम भगवान नाम जप योग से के आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष के सुंदर समन्वय रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंचात्मक दृष्टि जगत से भली भक्ति छूटे हुए वैराग्य मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिह्वा पर भगवान का नाम का जप करते हैं। लौकिक सिद्धियों के आकांक्षी साधक लोग जो हैं, भगवान नाम जप आदि अणि सिद्धियां प्राप्त हो कर सिद्ध हो जाया करते हैं। इसी प्रकार जब नष्ट संकट से घबराए हुए
भक्त नाम जप करते हैं ना आर्त होकर, तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं, वे खुशी से आनंद विभोर हो जाते हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरंच बिरच बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुकहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। नाम को निर्गुण मतलब ब्रह्म और सगुण राम से भी बड़ा बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि, अनुपम है। मेरी गति में नाम इन दोनों में बड़ा है, और जिसने अपने बल से दोनों को बस में कर रखा है, अंत में नाम को राम से अधिक बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। सबरी गीध, सबरी को, गीध को, जटायु को सुंदर गति रघुनाथ जी देते हैं। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी, राम जी तो सबरी, गिद्धराज, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम से नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। अपितु अजामिलो गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। भगवान के नाम से उनको मुक्ति मिल गई। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम जी का नाम मैं कहाँ तक कहूँ, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज गणिका और श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भी नाम के गुणों को नहीं जान सकते। किन्हीं महापुरुष ने कहा है कि सर्व शास्त्रों का मंथन करके अलोंग्य सर्वशास्त्राणि विचार्य चा पुनः पुनः, एकमेव सुनिष्पन्नम हरिर नामैव केवलम। शास्त्रों का मंथन करने के बाद, सर्वशास्त्राणि विचार्य चा पुनः पुनः, बार बार विचार करने के बाद, बार बार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा विचार करते हैं शास्त्रों का। सर्वशास्त्राणि विचार्य चा, सारे शास्त्रों का विचार करते हैं और बार बार विचार करते हैं, तो उनमें से एक ही अर्थ निकला। विचार करने से ऋषि मुनियों को जो एक ही सारभूत सत्य लगा, वह है केवल भगवन नाम। तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर कोई साधना है ही नहीं। तुम और जो चाहो सो करो, पर राम नाम लेते रहो। काम करते रहो लेकिन नाम लेते रहो। सांसारिक का हरे कार्य करो, भोजन बनाओ, भोजन पाओ, गाय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, भोजन परोसो, कुछ भी करो, बस भगवान का नाम ना भूलो। यही सबसे अनुरोध है। अन्य किसी साधन से कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के नाम जप करते रहो। निष्ठा से भगवान के भगवान के श्री चरणों में भाव डालकर भगवान का नाम लेते रहो। भगवान के जप की महिमा अनंत है, और इस जप के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि होते। परम योगी सुखदेव जी, सनकादिक सिद्धगण, मुनिजन, समस्त योगी जन
इस दिव्य नाम जप के प्रभाव से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। भक्ति शिरोमणि श्री नारद जी महाराज, भक्त प्रहलाद जी महाराज, भक्त ध्रुव जी, अम्बरीश जी, परम भागवत श्री हनुमान जी, अजामिल, गणिका, गिद्धराज, जटायु, केवट, बिलनी, सबरी, सभी ने भगवान नाम जप के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की है। कभी कोई ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने वेद के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, नहीं, भगवान के नाम के द्वारा ही प्राप्ति की है सिद्धियाँ। मध्यकालीन भक्त और संत कवि सूर, तुलसी, कबीर, दादू, नानक, रैदास, पीपा, सुंदरदास आदि संतों तथा मीराबाई भी, सहजोबाई जैसे योगिनियों ने भी नाम जप से, जप योग की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्म कल्याण का संदेश दिया है। नाम की महिमा अगाध है। जितना हम डूबे उतना ही डूबते चले जाएंगे नाम में। नाम का प्रभाव अलग ही है। सबसे बड़ी बात कि भगवान को ही पता नहीं है, राम जी को ही पता नहीं कि राम जी को पता नहीं कि नाम में कितना, नाम का कितना प्रभाव है, कितना ताकत है नाम में। भगवान नाम की अगाध महिमा है। अलौकिक सामर्थ्य का पूर्णतः वर्णन कर पाना असंभव है। संत महापुरुष इसकी महिमा स्वानुभव से गाते रहते हैं और वही हम लोग के लिए आधार है। नाम की महिमा के विषय में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है कि उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर पापों के लिए प्रायश्चित करने का विधान बताने वाले का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि नाम संकीर्तन लेश मात्र भी पाप नहीं रहने देता, लेश मात्र भी पाप नहीं रहने देता। नाम संकीर्तन के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, तीर्थ अपना स्थान छोड़ जाते हैं, यमलोक का रास्ता ही बंद हो जाता है। यम कहते हैं कि हम किसको यातना दें। यम कहते हैं हम किसको यातना दें। यम कहते हैं हम क्या भक्षण करें। यहाँ तो दमन के लिए भी पाप ताप नहीं रह गया। इस प्रकार भगवान नाम का कीर्तन संसार के दुखों को नष्ट कर देता है और सारा विश्व आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। लेकिन होना चाहिए भगवान नाम कीर्तन में कुछ बिगड़ता नहीं। हम अगर सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में यदि हम 5 मिनट भी अपने लिए निकाल लें। पूरा दिन लोग झूठ पाखंड में पड़े रहते हैं, गोरख धंधा में ऐसा यूं ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हम यदि 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने लिए अपने जीवन के लिए विचार करें, सिर्फ 5 मिनट, कि आखिर हम हैं क्या, हम हैं कौन। अगर हाथ है तो हाथ टूट जाता है, फिर हम क्यों रहते हैं। पैर है, टूट जाता, फिर हम क्यों रहते हैं। आँख, एक आँख से दिखाई देना बंद हो जाता, फिर हम क्यों रहते हैं। ये आत्म तत्व, हम भगवान के अंश हैं, और हम जब भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश होने के बावजूद हम मूढ़ बने हुए हैं, जानते हुए भी अज्ञान बने हुए। जब ही तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मत, तो भज, गोविंद को भज, नारायण को भज, राम को भज। हे मूढ़मती,
जो जानते हुए भी अज्ञान बन जाए। हम 84 लाख योनियों में भटकते 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 पता नहीं क्या क्या बनते चले आए, और फिर जब मानव शरीर मिला, और मानव शरीर ये मोक्ष की कुंज चाबी है, ये शरीर रूपी चाबी है मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए। लेकिन हम लोग फिर गोरख धंधा में पड़ करके फिर वही कीचड़ में पड़ जाते हैं। वास्तविकता है हम अपने आप को पहचाने कि हम हैं कौन। वेद पुराण